Assalamu alaikum. This is Asif Ali, and I have done MBA Finance in 2013. After that, I started e-commerce business, Rangdhang online shopping store, locally and internationally both. In 2015, I own a computer institute, a Green Institute of Technology, and start teaching e-commerce, digital marketing, and MS Office to the professionals. Now I have around 9 year experience of teaching to the professionals like you, and now I create a course which is necessary to learn for everyone if they want to survive in the artificial intelligence era. This is my little introduction. Today is your first lecture, Introduction to Prompt Engineering. पर उससे पहले हम अपनी कोर्स आउटलाइन को भी डिस्कस कर लेंगे और हम उसमें क्या क्या स्टडी करने वाले हैं और उसके यूज केसेस क्या क्या हो सकते हैं। और मेरी कोशिश रहेगी कि हम ज्यादा बड़ी बड़ी वीडियोस लेक्चर के रिकॉर्ड ना करें। अगर कोई इन केस कोई वीडियो बड़ी हो भी जाती है तो हम उसको 2 पार्ट्स में ब्रेक कर देंगे। इस कोर्स का नाम हमने प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग फॉर एवरीवन रखा है। इस कोर्स में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग होती क्या है, इसके फ्रेमवर्क्स क्या होते हैं, प्रॉम्प्ट्स कैसे डिजाइन होता है, हम अपना डिजायर्ड आउटपुट कैसे ले सकते हैं और हम उसको यूटिलाइज कैसे कर सकते हैं अपने लिए। इस कोर्स से कौन कौन फायदा ले सकता है। वैसे तो ये कोर्स स्टूडेंट्स के लिए डिजाइन किया गया है, पर इससे सिर्फ स्टूडेंट्स ही नहीं बल्कि बिजनेस ऑनर्स, एंटरप्रेन्योर्स, फ्रीलांसर्स, डिजिटल मार्केटिंग वाले लोग, ई कॉमर्स वाले, ट्रेडर्स, इवन डिजाइनर्स, आर्किटेक्चर्स, डॉक्टर, इन शॉर्ट ये कोर्स सबके लिए। इसलिए इस कोर्स का नाम भी हमने प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग फॉर एवरीवन रखा है, क्योंकि ये कोर्स सबकी जरूरत है। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को समझने के लिए आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा प्रॉम्प्ट क्या होता है। अगर हम प्रॉम्प्ट की बात करें, प्रॉम्प्ट की डेफिनेशन की बात करें तो प्रॉम्प्ट होता है टू प्रॉम्प्ट समवन टू डू समथिंग और मींस मेक देम डिसाइड टू डू इट। अगर हम इन शॉर्ट अगर इसको आसान अल्फाजों में बात करें, जैसे फॉर एग्जांपल आप बैठे हुए हो और आपकी अम्मी आई और आपको कहती हैं कि बेटा दही ले आओ, तो ये एक प्रॉम्प्ट है। मतलब आपको उन्होंने जैसे कहा कि बेटा दही ले आओ और आप गए या आपने रिस्पॉन्ड किया, आप नहीं गए, व्हाटएवर जो भी, पर आप जाओगे, जाहिर सी बात है। पर जैसे ही आपने रेस्पॉन्ड किया तो दिस इज कॉल्ड प्रॉम्प्ट। उन्होंने आपको एक बात कही, प्रॉम्प्ट कहा और आपने उनको रेस्पॉन्ड किया। तो इसी तरह से मशीन लर्निंग लैंग्वेज के अंदर भी यही होता है कि जब आप मशीन को कुछ कहते हो तभी वो आपको रेस्पॉन्ड करती है, और वो आपको डिजायर्ड रेस्पॉन्ड करे ये लाजमी नहीं होता। जब आप अच्छे प्रॉम्प्ट्स देते हो, मतलब जो उसको रिक्वायर्ड प्रॉम्प्ट्स होते हैं, आप जब उनको वो देते हो तब आपको डिजायर्ड रिजल्ट्स मिलते हैं। लोगों को ये चीज समझ नहीं आती, लोग सब कहते हैं कि प्रॉम्प्ट दे दिया जवाब मिल गया। ऐसा नहीं होता, आपको ठीक प्रॉम्प्ट देना पड़ता है। प्रॉम्प्ट की बहुत सारी इकसाम होती हैं, वो हम आगे कोर्स के अंदर डिस्कस करेंगे। पर जो प्रॉम्प्ट की डेफिनेशन है कि जब आप किसी को कोई चीज, कोई टास्क या कुछ कहते हो कि कुछ काम करना है या कुछ करना है या कुछ उससे काम करवाना है, तो दिस इज कॉल्ड प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट तो समझ लिया, अब हमें समझना है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। इसमें वर्ड जुड़ गया हमारे पास इंजीनियरिंग। अब यहाँ पे जो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग रेफर करती है टू द प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग, रिफाइनिंग एंड ऑप्टिमाइजिंग प्रॉम्प्ट टू इनपुट फॉर योर एआई मॉडल्स। मतलब इसका यह है कि जैसे आपने एक प्रॉम्प्ट बनाया, ठीक है, अब उस प्रॉम्प्ट को आप चाहते हो उस प्रॉम्प्ट से आपका डिजायर्ड रिजल्ट निकले, तो फिर आपने उसकी डिजाइनिंग, उसकी रिफाइनिंग या उसको ऑप्टिमाइज करना होता है जिससे आप अपना डिजायर्ड रिजल्ट ले पाते हो। दिस इज कॉल्ड इंजीनियरिंग। मतलब उस प्रॉम्प्ट की आप इंजीनियरिंग करते हो और अपने मतलब का रिजल्ट ले पाते हो। और ज्यादातर ये जो होता है, जाहिर सी बात है, ये LLM मतलब लार्ज लैंग्वेज मॉडल के अंदर यूज होता है, लाइक जीपीटी। हमने जीपीटी तो बहुत सुना है, पर जीपीटी की पूरी एब्रीविएशन जो है वो है जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर। अब इसका हमारे पास गोल क्या होता है, मतलब जब हमने ये प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कर तो लिया, इसका गोल क्या है। अब इसका जो मेन गोल है वो हमारे पास होता है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का, कि क्राफ्ट इनपुट इन अ सच वे दैट मॉडल्स जनरेट डिजायर्ड आउटपुट्स ऑफ योर रेस्पॉन्सेस। मतलब आपने कहा कि आपके मतलब के रेस्पॉन्स, मतलब आपने जैसे शुरू में डिस्कस किया कि हमने कहा कि हमारे पास जब इसके रिक्वायर्ड रिजल्ट चाहिए होते हैं तब हम इसको प्रॉम्प्ट्स को यूज करते हैं। ये तो जस्ट हमारा भी इंट्रोडक्शन था, और इसके बाद हम इसमें डिस्कस करेंगे कि इसके की एस्पेक्ट्स क्या होते हैं, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसकी पूरी कंप्लीट कोर्स आउटलाइन भी डिस्कस करेंगे। ये मैंने आपको शुरू में ही कहा था कि हम वीडियो ज्यादा लंबी नहीं बनाएंगे। हमारी कोशिश होगी कि हम शॉर्ट वीडियोस बनाएं ताकि आप आसानी से देख सको। थैंक यू।